जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? आपको फिर वेलकम करता हूँ एमडी कैट की क्लास के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने अपने जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं उससे रिलेटेड काम किया था। आज जो है हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बार-बार नॉर्मली जो है वो बच्चे करते हैं अपने लिखने के दौरान। यूएचएस के अंदर भी इन चीज़ों का जो है वो इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं, जैसा कि रेपिटिशन ऑफ सब्जेक्ट, डबल कंजंक्शन, डबल अगर इंट्रोगेटिव यूज़ कर लिया, डबल नेगेटिव आपने यूज़ कर लिया, रिडंडेंसी यूज़ कर ली, अगर सेंटेंस फ्रैगमेंट के अंदर क्या मिस्टेक होती है। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आज हम ये करने जा रहे हैं। देखें, आज जो हम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि रेपिटिशन ऑफ, ये याद रखें, बहुत ही आसान आपको बता रहा हूँ कि अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर अगर हम कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसी सेंटेंस के अंदर हम दोबारा उसी चीज की बात करने के लिए जो है वो उसका प्रोनाउन एटसेट्रा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है टू डिस्क्राइब अ सर्टेन पर्पस एक ही दफा लिखा जाएगा। हम सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिख सकते। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखें, मैं कहूं ड्रीमिंग लाइक many other mental processes, comma, it is a product of the brain। अब देखें, यहां पर हमारे पास जो नाउन या सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है ड्रीमिंग, एक हमारे पास सेंटेंस है, जहां चले हम यहां पर कॉमन ड्रीमिंग लाइक मेनी अदर मेंटल प्रोसेसेस। अब देखिए, ये जो पार्ट है इट इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है वो यह है कि ड्रीमिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीमिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट, तो वी कैन नॉट रिपीट द सेम सब्जेक्ट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन अ सिंपल या वन सिंगल सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही सब्जेक्ट को जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें एक ही दफा सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए लिखना काफी है, हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मैं जी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका मेरा बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो अभी। चलें उसके बाद चलते हैं जी आगे। चलें एक और मैं आपको सेंटेंस करवाता हूं, देखें, मैं कहूं नॉर्मा पिक्ड इट अप, कॉमा, अनलॉक द डोर, कॉमा, and she went into the apartment। अब देखिए मेरा बेटा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें डू और मेक का है। वो वैसे ही कभी कोई सेंटेंस आएगा तो आपको समझा दूंगा कि कोलोकेशन के लिहाज से, मतलब जो वर्ड स्पेसिफिकली किस जगह पर इस्तेमाल होता है हमें वहीं पर करना चाहिए, ठीक है। जैसे मेक अ लिविंग, डू द जॉब, हम मेक द जॉब नहीं कर सकते, वो डू द जॉब। तो इनका मतलब एक ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली डू किसी सेंस में इस्तेमाल होता है, मेक किसी सेंस में इस्तेमाल होता है। ये इसमें देखें कि देखें, नॉर्मा पिक्ड अप, अनलॉक द डोर एंड शी। अब यहां पे हमने एक सब्जेक्ट यूज किया है नॉर्मा, हमारा एक ही सेंटेंस चल रहा है, तो उस सेंटेंस में हमने क्या किया है कि उसके अंदर उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा कि नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। तो एक सब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस के अंदर एक ही दफा इस्तेमाल होना चाहिए। वी कैन नॉट रिपीट अ सब्जेक्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ सेंटेंस। ठीक है जी, इसका मतलब है शाबाश कि हमने रेपिटिशन को अवॉइड करना है। ये इससे रिलेटेड आते हैं सेंटेंसेस। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉइंट है, वो है रेपिटिशन ऑफ सेम preposition in a sentence for सेम पर्पस।
जो आपने बात जहन में रखनी है वो ये है कि देखें, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो सकती हैं टू शो अ रिलेशनशिप ऑफ अ डिफरेंट नाउन विद अदर जो वर्ड्स हैं ऑफ द सेंटेंस, लेकिन टू डिस्क्राइब टू शो द सेम पर्पस इन अ सेंटेंस वी कैनॉट यूज प्रेपोजिशंस ट्वाइस। कि एक प्रेपोजिशन जैसे इन हमने इस्तेमाल किया ये प्रेपोजिशन के तौर पर, या विद या क्रॉस यूज किया, तो सेम प्रेपोजिशन जो प्रेपोजिशन है वो एक ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर आएगी। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान आपको समझ आ जाएगी। देखें, I did remember the sale to which I sent all my clothes to, full stop। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस लिखा आई डिड रिमेंबर द सेल टू विच, जिसके लिए आई सेंट ऑल माई क्लोथ्स टू। अब यहां पे टू जो है ये अगेन उसी पर्पस को शो करने के लिए कि उसके लिए भेजे, तो यहां पे भी हमने टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर ली, यहां पे भी हमने जो है वो टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर ली। तो इसका मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ प्रेपोजिशन हमारी मिस्टेक होती है, हम यहां पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं एक और आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें, to whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand। देखें, ये एक आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, गौर से देखें और मुझे ये बताएं इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? अभी पता चल जाता है कि ये रूल जो मैंने आपको बताया, रूल एक दफा फिर गौर से सुन लें कि एक ही पर्पस के लिए एक ही प्रेपोजिशन जो है वो हम दो दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए सेम प्रेपोजिशन एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। देखें, अगर मैं ये इस तरह करता, यहां पे देखें हमने एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल की टू होम, टू होम शैल आई कंप्लेन, यहां पे टू जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? उसके लिए, या कंप्लेन के लिए, अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी इफ आई एम टू सीक। अब यहां पे टू किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सीख के लिए, हासिल करने के लिए। इसका मतलब है कि सेम प्रेपोजिशन, लेकिन महानूर बताएं जरा कि किस तरह के सेंटेंसेस, मैं अभी इसके ऊपर भी आता हूं लेकिन आप चले मुझे बताएं। अब देखें, अगर हम ये करते हैं टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी टू, तो अब यहां पे देखें एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने टू जो है वो यहां पर भी लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया, तो ये गलत होना था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। जी महानूर, जरा बताना है आपने मेरा बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद देखिए हमारे पास जो यूएचएस के अंदर एक दो सेंटेंसेस हैं वो भी हम जल्दी से यहां पर अटेम्प्ट कर लें। हिज फर्स्ट एडवेंचर was to go round the world या round the earth, round through the world। अच्छा जी, चले इस तरह हम इसे करते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर
और ये हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास सेंटेंस है, तो इसके अंदर देखें हमारे पास मिस्टेक क्या है। ए बी सी डी, ये आपने जल्दी से बता देना है। इसके साथ ही एक और सेंटेंस लिख देता हूं, दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली he had kept, मार्कर देखिएगा, he had kept in touch with across the road। अच्छा जी, उसके बाद एक हमारे पास ये सेंटेंस है ए बी सी डी। अच्छा जी, तो अब यहां पर सी देखें क्यों है, क्योंकि हमने यहां पर ये प्रपोजिशन इस्तेमाल की है, तो हम रिपीट नहीं कर सकते। राउंड द वर्ल्ड, उसका मतलब राउंड या थ्रू का भी मतलब एक ही होता है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहां पर सी पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। चले ठीक है जी, ओके जी, जबरदस्त हो गया जी, सब कह रहे हैं क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इस सेंटेंस का भी आपने मेरा बेटा मुझे जल्दी से बता देना कि यहां पर आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही, यहां पर क्यों, क्योंकि विद और अक्रॉस जो है ये इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है मेरा बेटा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वो सुन ले कि यहां पर डी ऑप्शन जो है वो क्यों गलत है, क्योंकि विद और अक्रॉस जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। ये तो आज टेस्ट में पता चलेगा ना कि आप क्या करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। तो ना बेटा, जो रूल नंबर 2 है वो जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि देखें एक ही जुमले के अंदर जो है वो हम एक ही तरह की प्रपोजिशन फॉर सेम पर्पज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इस हमने क्या करना है कि हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो उसमें हमने देखना है कि हमारी जो गलती है वो कहां पर है, कौन सा पार्ट इस सेंटेंस के अंदर इनकरेक्ट है। तो जैसे हमने दूसरी एग्जांपल की, उसके अंदर डी पार्ट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि विद और अक्रॉस जो है वो दोनों प्रेपोजिशन जो है फॉर सेम पर्पज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जी सना बेटा, मैंने देख लिया और आपको आंसर भी कर दिया है। अगला हमारे पास जो रूल है वो ये है कि यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। ये बहुत ही आसान है कि कभी भी आप जुमले के अंदर दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लिख सकते। देखें, एक होती है कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन क्या होती है, जो मुख्तलिफ वर्ड से बनी है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, येट, एटसेट्रा। याद रखें, ये कंपाउंड कंजंक्शन तो जुमले के अंदर इस्तेमाल होती है क्योंकि वो कंजंक्शन एक ही होती है, लेकिन एक ही जुमले के अंदर जो है वो हम दो कंजंक्शन साथ में नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। आगे चलते हैं, देखें मैं इसकी आपको एग्जांपल करूंगा। देख, द ड्रग दैट which were hidden in chocolates have a value of nothing। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एक सेंटेंस लिखा है और इसके अंदर देखिए हमने कंजंक्शन जो है वो दैट भी यूज कर ली है और विच भी यूज कर ली है। अब दोनों कंजंक्शन जो है वो हमने एक ही जुमले के अंदर इस्तेमाल कर ली है एक सेंटेंस के साथ, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। या तो हम दैट इस्तेमाल करें या फिर खाली हम
विच इस्तेमाल करें। जी हाँ, डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। एक और सेंटेंस करते हैं। द विलेजर्स आस्क्ड द क्वैक that what he could cure. The villagers asked the quack that what he could cure. तो अभी आप देख लें कि इस सेंटेंस के अंदर भी हमने वही मिस्टेक की कि हमने यहां पर दैट भी लगा दिया कंजंक्शन के तौर पर और हमने व्हाट भी लगा दिया और दैट वर्ड जो है वो इकट्ठे लिख दिया, तो इट मींस कि डबल कंजंक्शन जो है वो रॉन्ग है। यहां पर दैट जो है वो नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस क्या होगा? द विलेजर आस्क्ड द क्वैक व्हाट ही कुड क्योर। ठीक है जी, आसान है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। शाबाश। आगे देखते हैं जी। चले एक और करते हैं, इसका जरा मुझे बताएं। Now the watch was so fine, comma, yet it never had a fine chain. ये मेरा बेटा सेंटेंस है आपके सामने, जरा मुझे इस सेंटेंस के अंदर बताएं कि क्या मिस्टेक है। जल्दी से बता दें ताकि फिर हम आगे चलें। जल्दी से बता दो, अगला भी रूल बहुत ही आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग है। रमीज, महानूर, बेटा बातें मत करें। हाँ बिल्कुल शाबाश। देखिए हमने यहां पर सो यूज किया और उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है? कॉमे का, और कॉमा के बाद हमने येट भी लिख दिया है। तो या तो हम कॉमा लगाएं या फिर येट लगाएं, हम दोनों जो है वो एक साथ नहीं लिख सकते। तो फिर ये क्या होगा कि दाओ द वॉच वाज सो फाइन, कॉमा, इट नेवर हैड ए फाइन चेन। हाँ बेटा देखिए, या कॉमा लगा लें या येट लगा लें, दोनों कंजंक्शन जो है वो एक साथ नहीं आ सकती। थैंक यू बच्चों, जितने माशाल्लाह आप लाएंगे मुझे लगता है सारों ने जो है वो डॉक्टर बन जाना है। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है कि यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज रॉन्ग। डबल इंट्रोगेटिव जो है वो हम नहीं बना सकते। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? देखें, जो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है, जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, ये दो तरह से बनती है। एक स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, और दूसरी जो है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन वर्ड से। ये क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जिसे हम कहते हैं WH वर्ड, who, when, why, where, what, whose, which, whom, etc. और साथ में how। जो सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। समझ आ रही है? अब डबल इंट्रोगेटिव या जो इंट्रोगेटिव है, ये याद रखें कि ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है डायरेक्ट है, ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा जाता है। जब किसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो याद रखें कि अगर हमारे पास कोई जो डबल इंट्रोगेटिव है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, व्हेन वी कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं रहता,
और उसके अंदर जो है वो हम डबल इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, जैसे मैं कहूं हाउ आर यू डूइंग, ही सेड। अब ये देखें, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इस तरह के इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और आगे फिर आगे हमारा जो है वो कोई ऑब्जेक्ट आता है। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो फिर हम डबल इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, फिर हमने ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है इसे खत्म करना होता है। ही आस्क्ड हाउ, लेट्स से आई वाज डूइंग। अब यहां पे देखिए, इस सेंटेंस को जब हमने कन्वर्ट किया इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, लेकिन उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आने की बजाय हमने यहां पर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमने अपना वर्ब लगाना है और एंड पे हमने जो है वो फुल स्टॉप लगाना है। ये तरीका कार होता है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम डबल इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन वर्ड वाला जो हमारा इंट्रोगेटिव है इसको हम नहीं बना सकते, ये गलत होगा। तो अगर इसको हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा और आगे फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट अगर कोई जुमले में है तो एंड पे हमारा फुल स्टॉप आएगा। हमारा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये खत्म हो जाएगा। मैं इसके आपको एग्जांपल करवाता हूं। एंड पे हमने जो है, जी बेटा जैनब, ये 2-3 एग्जांपल मेरा बेटा देखो, आपको ये डबल इंट्रोगेटिव समझ। देखिए डबल इंट्रोगेटिव तो क्या होता है, जो किसी W या H वर्ड से सवाल स्टार्ट होता है। जैसे आप देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, व्हाट आर यू डूइंग हियर। लेकिन जब इस क्वेश्चन को अगर तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर होता तो ठीक था। जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आप देखें ये ही आस्क्ड मी, इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है ना। तो याद रखें कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। इनको हमने क्या करना है, मैं अच्छा ना बेटा आपका ये जो कंफ्यूजन है इसे भी दूर करता हूं, मुझे एक्चुअली आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। तो इसमें देखें, अब जब हमने ये इसको इस्तेमाल करना है तो हम ये नहीं करेंगे कि हम इसको जो डायरेक्ट स्पीच है इस्तेमाल करें। हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहां पर देखें, अगर ये हमारा यू हमने लिखना है, फर्ज कर लें, तो ये क्या आ जाएगा कि ये व्हाट के बाद आ जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई। अब देखिए व्हाट आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, हम क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम अपना वर्ब लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं एक और आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें। शी did not ask the boy where did he live, full stop। ये देखें, ये आपके सामने एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, she did not ask the boy where did he live। इस सेंटेंस के अंदर गलत क्या है कि देखिए, जब हम ये इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं और हमने अपना ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट किया, उसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो हम तो इनडायरेक्ट के अंदर डबल इंट्रोगेटिव इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये गलत हो गया। तो ये सेंटेंस क्या होगा, she did not ask the boy where he lived। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आना है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो है वो वर्ब आएगा। क्योंकि यहाँ पर इंडेफिनेट है तो उसमें हम जो है वो अपने पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जैनब बेटा, जैनब का क्या क्वेश्चन है, लेट मी गेट योर क्वेश्चन बेटा फर्स्ट। देखो
जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से, किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये सिंगल इंट्रोगेटिव, और जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक तो सवालिया वो वर्ड भी आ गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ गया हमारे सब्जेक्ट से पहले। जैसे हाउ एम आई डूइंग, मैं कैसा काम कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर हाउ भी आ गया और आगे हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो जब भी अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है तो याद रखें फिर आप डबल इंट्रोगेटिव उसे नहीं रख सकते। फिर आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन वर्ड लिखें और उसकी बजाय जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप पहले ले आए और अपना हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उस सब्जेक्ट के बाद ले आए। बेटा अगर क्वेश्चन हो ना, देखो ये इसने एक बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इनडायरेक्ट में दैट आता है। देखो अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन टाइप है ना, जैसे हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव आ गया, फिर दैट नहीं आता, क्योंकि अगर हम दैट और व्हाट लगाएंगे तो फिर तो वही पीछे वाली बात याद नहीं है कि इस तरह अगर हम डबल कंजंक्शन वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो तो डबल कंजंक्शन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उस्मान समझ आ गई? चले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो हम एक और सेंटेंस कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। आगे ये देखिए एक सेंटेंस लिखे, यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। एक ये सेंटेंस इसी तरह देखें, यू आर ओल्ड इनफ to understand what I am saying, full stop। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क नजर आ गया कि देखें यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने ये वर्ड यूज किया है क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, इसका मतलब है ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, अब देखिए वर्ड यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमारा वर्ब, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस ठीक है। चले अब आपको समझ आ गई, शाबाश। चले जी, वैसे तो आज मेरा दिल था कि मैं आपको कोई 8-10 रूल्स करवाऊं, लेकिन ये एक दो रूल जरा ज्यादा एक्सप्लेन करने पड़ गए जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज्यादा लगा। लेकिन आई होप कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गई होगी। और बस एक चीज अगर आप माइंड न करें तो वो ये है कि मेरा बच्चों ये जो हमने अभी रूल नंबर 4 पढ़ा है डबल इंट्रोगेटिव, इससे रिलेटेड एक यूएचएस के अंदर जो सेंटेंस आया है वो भी कर लेते हैं। मैं फायदा अभी आपको बताता हूं, देखें एक सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूं, he asked us would we care to go, full stop। He asked us if we would care to go। He asked us we would care to go। He asked us we will care to go। ये 4 सेंटेंसेस हैं और जरा मुझे बताएं कि इनमें से
कौन सा सही है। चले मानूर कह रही है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगा लेकिन समझ बहुत अच्छी है। चले जबरदस्त है जी। अच्छा रमीज कह रहे हैं, रमीज ने कहा, अच्छा गजाला ने, हरीम ने कहा बी ठीक है, गजाला ने कहा कि बी ओके, इफ ओके। जी बेटा मैंने देखें आपको कल जो है वो अपने मेन वॉल के ऊपर भी बता दिया था कि आज का जो हमारा टेस्ट है वो 20 सेंटेंसेस होंगे और उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉम्बिनेशन मिस्टेक से रिलेटेड ही सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पेपर जो है वो आज का टेस्ट डिफरेंट बनाया है। तो अगर आप कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपने टेस्ट बड़े गौर से आराम से बैठकर करना है। आपने वो सारी चीजें पढ़ी होंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको आती नहीं होगी। लिहाजा आपने किसी भी क्वेश्चन को उसको फाइनली जो है वो उसके अंदर जो इनकरेक्ट पोर्शन है उसको मार्क करने से वक्त जो है वो जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से पढ़े समझें कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। चले जी जबरदस्त है जी। देखें अब यहाँ पर इफ आ गया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट यूज कर लिया और उसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसके बाद हमने अपना वर्ब यूज कर लिया। जबरदस्त है जी बच्चों, शाबाश। कंडीशनल सेंटेंसेस भी होंगे। ओके ऑनेस्टली मुझे अब ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड कोई एमसीक्यू एक आधा है कि नहीं है, लेकिन अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह वो ये आते ही रहेंगे आने वाले टेस्ट के अंदर भी, ठीक है। हमरा बेटा मैंने अब लिखा भी था, बताया भी था कि आज का जो टेस्ट है इसके अंदर वोकैबुलरी नहीं, जो कल आपका कंप्लीट एफएलपी है उसके अंदर वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा। और हर टेस्ट में आपने 15 जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के वो आपने याद कर लेने हैं, उनमें से आएगा। लेट्स से कि पहला कल टेस्ट है तो उसमें 15, अगला जब टेस्ट होगा तो आगे 16 to 30, तो इस तरह ये आप उसमें अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। एफएलपी का बेटा सिलेबस यही है, बहुत ही आसान है। देखें ये जो अभी हम कर रहे हैं रूल जो आज हमने किए हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप कहें तो कल जो है इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस लिख देते हैं। अगर आप क्योंकि देखें ना आज हमारा प्रीवियस जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि कल जो आपके 10 सेंटेंसेस आपको पेपर में आने चाहिए वो इन मिस्टेक्स से, जो मिसलेनियस मिस्टेक्स हैं रेपिटेशन की और डबलिंग की, इनसे रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है। सना बेटा मैंने बताया भी था आज जो आपका टेस्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, ये सिलेबस मैंने लिखा भी हुआ है जी। जैनब मेरी ड्राइव जो है उसे ओपन करें तो वहां पर जो है वो आपको ओके वहां पर आपको जो है ये चीजें मिल जाएंगी। वहां पर जो है वो अपलोड कर दी है वोकैबुलरी, पीडीएफ फाइल है आई थिंक, वो वर्ड्स हैं। आप एक दफा वो प्रिपेयर कर लें और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इससे आगे मजीद और भी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। सारा आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है ऐसा ही बेहतर है कि हम जो फुल लेंथ हमारा पेपर होता है उसके अंदर हम वोकैबुलरी ऐड कर लें, लेकिन आप लोगों की जो सजेशन होगी, अगर आप ऐसा फील करें कि जो हमारा सेपरेट एक टेस्ट होता है उसके अंदर वोकैबुलरी ऐड कर लिया करें तो हम उसमें कर लिया करेंगे। इट्स अप टू यू। ये आप ऐसा है कि आज जो है वो शाम को आप लोगों से मैं फीडबैक लेने के लिए जो है वो एक स्टेटस रख दूंगा वॉल के ऊपर, उसमें आपसे पूछ लूंगा कि हमारा जो सेपरेट टेस्ट है उसमें आप वोकैबुलरी इंक्लूड करना चाहते हैं या फुल लेंथ पेपर के अंदर आप वोकैबुलरी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जो भी आपका दिल चाहे, जब भी आप चाहेंगे हम उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और कल जो आपका सिलेबस है कल के टेस्ट का, उसके अंदर यही हमारे जो आज हमने रूल्स पढ़े हैं इनके ही इनसे ही रिलेटेड आएगा। और अगर आप चाहें तो मैं ये कुछ ये जो पेजेस हैं ये आज के जो हमने रूल्स पढ़े इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए, और ये आपको मैं स्कैन करके जो है वो भी ड्राइव के अंदर अपलोड कर दूंगा आज ही, तो आप वो भी देख सकेंगे अगर आप इन्हीं रूल्स के ऊपर फर्दर कोई आप अपनी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो।